गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार। जेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज पारा मेडिकल और आईटीआई वाले, जो आईटीआई वाले हैं जो भरे हैं फॉर्म, और जो पारा मेडिकल वाले हैं उनके लिए आज मैं जीके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। और उनके लिए महत्वपूर्ण है जीके, वो जरूरी है। और जीके आपको जो पारा मेडिकल वाले हैं बंदे, उनके लिए 20 मार्क्स का दम, ठीक है ना, यहीं से एकदम डायरेक्ट टकराएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम एक एक करके उसको हम मेंशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू इतिहास, ठीक है। इतिहास को पहला कंडीशन है कि बाबू आया है क्या, हिस्ट्री आया है, आप जानते ही है, ठीक है ना। जो हिस्ट्री है इसका 3 पार्ट्स आप जानते होंगे, ठीक है। हिस्ट्री का 3 पार्ट्स कौन कौन? प्राचीन भारत, ठीक है, एक है प्राचीन भारत है, ये आपका बनेगा एक। दूसरा में आएगा मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत, ये मध्यकालीन भारत है, ठीक है। और तीसरा में आपको बने कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो है कहाँ, आधुनिक भारत, जो ये आपको इंटरेस्ट भी लाता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। ये आधुनिक भारत है, ये चीज 3 चीज है। अब ये जानते हैं जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इतिहास का जो फादर जो बोलते हैं ना, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो नाम जानते हो कौन है, हेरोडोटस के नाम जानते होंगे, ठीक है ना। हेरोडोटस क्या है, इतिहास का पिता है, हेरोडोटस है, जो क्या है बाबू, इतिहास का पिता है, ठीक है। इतिहास का पिता कौन है आपके, हेरोडोटस है। व्हाट, ये आपका ध्यान देना है, ठीक है। क्या रहा, ठीक है। तो ये हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता है, इसी को क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता। इतिहास के पिता जो है आपके हेरोडोटस है, ठीक है। पेन ला रहे तो आ ही नहीं रहा। तो ओकरा पर क्लिक कीजिए ना, पेन मांगेगा, तो इसी पे तो कर रहे हैं, देखिए यही तो कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो हट जा रहे हैं, उस पे क्लिक कीजिए ना, उस पे। हां हां हां, तो वहां से देखिए नीचे घुसा हुआ है, टूल है रुइया। हां, वन, ठीक है। तो इतिहास के पिता कौन है आपको, हेरोडोटस है। अब कह रहा है कि इतिहास के 3 भागों में जो बांटा, वो किसने बांटा। भाई बांटा तो पता ही कि भाई कौन कौन है, मध्यकालीन भारत आपका, जो सॉरी यहाँ पे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, 3 पार्ट आपको दिख रहा है। बट कहने का मतलब इतिहास का पिता भी पता चल रहा है कि कौन है भाई, हेरोडोटस है। पर ये क्या है, इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन है, क्रिस्टोफस, कौन है बाबू, ये क्रिस्टोफस सेलेरस है, क्रिस्टोफस सेलियरस है। ये आपका, इन्होंने क्या किया, इतिहास का 3 भाग में बांटने का काम किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कर रहा है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने तैयार किया। एक बार देख लीजिए ऊपर अच्छी तरह से, ठीक है ना। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपका है, किसने तैयार किया, तो याद देखिएगा, इसका जो तैयार किया विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या किया, इसको क्या किया, तैयार किया, ठीक है ना। यानी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने तैयार किया, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। भाई पारामेडिकल वाले, आईटीआई वाले बहुत ध्यान दीजिएगा गौर से, कि एक क्वेश्चन आपको यहीं से टकरेगा, ठीक है ना। आपको ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि 20 मार्क्स आपको लेना है, और आपको आईटीआई वाले 50 मार्क्स, ठीक है ना। आईटीआई वाले जो कि जीके का इसमें अहम भूमिका होता है, तो आपको एक एक चीज को एकदम बारीकी से बताएंगे हम, कहीं नहीं बताएगा आपको, यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा निकाल के, यहाँ पर बताएंगे एक एक करके, ठीक है। और जो आपका जनरल कंपटीशन वाले जो भी बच्चे होंगे, उनके लिए भी बेहद हो जाएंगे, वो भी कर सकते चीज के लिए, ठीक है।
कह रहा है कि मंत्र एवं बलि की चर्चा। पहला कंडीशन जानते हैं, मंत्र और बलि जानने से पहले जानते हैं कि वेद, जो भी चीज आएगा कहाँ आएगा, वेद में आएगा। तो हम जाहिर से जानते हैं बाबू कि वेद कितने हैं। तो वेद जानते हैं कितने हैं बाबू, 4 है। ये भी तो पता ही होगा, कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं, आप देखिएगा उठा के क्वेश्चन मिलेगा, वेद कितने हैं, 4। पहला ऋग्वेद, पहला क्या है, ऋग्वेद है। दूसरा, ठीक है ना, यजुर्वेद है, यजुर्वेद आपको मिलेगा। तीसरा में अथर्ववेद है, अथर्ववेद ये आपको मिलेगा। और चौथा में जानते होंगे कौन, सामवेद, ठीक है ना, ये सामवेद मिलेंगे। 4 गो वेद है। अब यही 4 वेद के मतलब बोल रहा है कि किस में मंत्र और बलि की चर्चा है, ठीक है ना। तो यह यजुर्वेद में है, किस में है, यजुर्वेद में है आपका, ठीक है। यह यजुर्वेद में है, ठीक है। यजुर्वेद में क्या कर रहा है, मंत्र और बलि है, कली नहीं है, ठीक है ना, बलि है। तो यहीं पर क्या किया था, मंत्र और बलि की चर्चा करते थे लोग, मंत्र पढ़ता था। अभी भी बलि होता है, बलि तरफ करते हैं कि बकरा कटाता है, ठीक है ना। तो उस सब जो प्रथा कहाँ किस वेद से आया, तो ये मंत्र और बलि की जो चर्चा है यजुर्वेद से आया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, गद एवं पद की चर्चा, ठीक है ना। जिसमें क्या है, गद पढ़ना है, पद किस वेद में इसको शुरू कर दिया गया, किसमें पढ़ा गया। तो बाबू जो भी था मंत्र बलि गद पद की चर्चा सब किसमें, यजुर्वेद में। किसमें, यजुर्वेद में इसको किया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये वेद के उपरांत, यानी वेद 4 है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एकदम स्टार मार लीजिएगा इसको कि एकदम वेद पूछता है कि वेद कितने हैं, ठीक है ना। तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये चारों के चारों आपके मेन इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा, ठीक है। कह रहा है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। भाई जितना भी है, आप जितना भी मैं मेंशन करूंगा सब वेद के ही बारे में, कौन वेद में क्या किया गया, कैसे किया गया, इस वेद में क्या रखा गया, उस वेद के बारे में जाहिर से हम उसका जिक्र करेंगे। तो कह रहा है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा है जिसका नाम क्या है, तो नाम जानिएगा क्या है बाबू, साकल एक शाखा है, यही नाम उसका है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जो जीवित शाखा है वो कौन है, ये साकल एक आपका जीवित शाखा है। कह रहा है कि अथर्ववेद, जो अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि, कौन ऋषि, अथर्वा ऋषि ने क्या किया, जो भी दवा है, जंत्र मंत्र जादू टोना जो भी है, अथर्वा दो वेद में क्या किया गया, इसमें जो अथर्वा ऋषि के द्वारा इसमें एक अन्य शाखा का खोज कर दिया गया, ठीक है ना। वो शाखा कौन है, एक है सौनक है, शाखा होता है ना जी, एक पेड़ के कई शाखा होती है, इस पर अथर्ववेद के भी शाखा है। तो सौनक है, एगो पेम्पाल्द है, पेम्पलाद, ठीक है ना। ये शाखा आपके है, देख रहे हैं आपको ना। यानी मैं बोला कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है, साकल शाखा है। अथर्ववेद की शाखा कौन है, तो सौनक है और पेम्पाल्द है, ठीक है ना। ये 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद की, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब कह रहा है सामवेद। पहला कंडीशन, सामवेद संगीत का जनक, क्या बोलेंगे इसको, संगीत का जनक बोलेंगे बाबू। संगीत का जनक कौन है, आपका सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक, ठीक है। याद रखिए, जो भी गीत गान जितना भी दिख रहा है ना जी, ढोलक मंजीरा जितना भी होता था उस सामवेद में, जितना भी मंदिर में कीर्तन भजन जितना भी दिखता है वो किस वेद से लिया गया है, आपको सामवेद से लिया गया है, ठीक है ना। यानी बोलेगा कि भारतीय संगीत का जनक, इसको ये भी बोल सकते हैं भारतीय संगीत है, यानी भारतीय संगीत का जनक जो आपके हैं वो कौन है, आपके सामवेद को बोलते हैं। सामवेद में एक और इसमें एक शाखा आया था, इसका नाम क्या था, पंचबीस नाम था, ठीक है ना। तो इस शाखा का नाम ठीक क्या है, पंचबीस था, ठीक है। अब मैं बोला क्या, नेक्स्ट है अथर्ववेद। मैं अभी क्या बोला, अथर्ववेद कौन सा ऋषि, अथर्वा ऋषि,
अथर्वा ऋषि के द्वारा इस वेद को बताया गया। अब इसमें यह जिक्र कर दिया गया है आपका कि जो आपका अथर्ववेद में जो आता है गोपथ एक शाखा होती है, गोपथ इसमें लाया गया। किसमें? अथर्ववेद में एक गोपथ लाया गया। ठीक है, अब ऋग्वेद में बाबू, ऋग्वेद में क्या है? कहा गया है कि जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। क्या है? ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। इसी में क्या किया गया, इस वेद में जानते हैं क्या होता है? जो आपका वर्णों का जो लिखा गया कि 4 गो वर्ण है, उसमें क्या व्याख्या किया गया? देवता सोम का उल्लेख किया गया। ठीक है ना, साथ में आपको मंडल, जो मंडल थे, 8वां मंडल, तीसरा मंडल, छठा मंडल, जो भी मंडल का जो जिक्र किया गया आपका ऋग्वेद में किया गया। इसी में किया गया आपको जो आपका जो क्या है गायत्री मंत्र, बोलेगा गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? जो गायत्री मंत्र भी इसी से लिया गया। जो गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तथा ये वाला, तो ये गायत्री मंत्र भी कहाँ से लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया है ना। इस ऋग्वेद में 1028 सूक्त है भाई। ठीक है ना, ये ध्यान देना होगा। ये 1028 सूक्त है। ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद जो है क्या बोलते हैं? उस चीज को इसी में पढ़ा गया। ठीक है, साथ में आप जो गायत्री मंत्र में भगवान जो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा क्या किया, देवता सूर्य को समर्पित किया गया, बताया गया। ठीक है ना, तो ये आपके किस में? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें पाठ करता जो ज्यादा पाठ करते हैं, ज्यादा इसमें पूजा पाठ के ज्यादा होता है, ये आपका क्या है? ऋग्वेद में है। इसके बाद में आपके बीच में क्या है? यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद जो होता है इसको तैत्तिरीय बोलते हैं, तैत्तिरीय बोला करते हैं ये यजुर्वेद में। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा यजुर्वेद के लिए। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद कहाँ से लिया? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। ये चीज को याद रखना। वैदिक साहित्य में, ठीक है ना, ऋग्वेद के बाद, ठीक है ना, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन आए? तो बाबू ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण आए। शतपथ ब्राह्मण आए, शतपथ ब्राह्मण आए। ठीक है ना, यही पूछ रहा था कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन आए? तो शतपथ ब्राह्मण आए। इधर करेक्ट आंसर क्या है? शतपथ ब्राह्मण। कहता है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। बात सही है, ठीक है ना, यानी शतपथ ब्राह्मण में ही क्या कहा गया? स्त्री का पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। ये चीज को बताया गया है। ठीक है ना, यही जो था शतपथ ब्राह्मण में स्त्री का अर्धांगिनी कहने का मतलब पुरुष का आधा अंग, यानी पुरुष का आधा अंग है। कौन? स्त्रियां। ठीक है, आधा अंग है। अब आज तो पूरे अंग बन गए ना जी, हैं? पहले आधा अंग थे, अब तो पूरा अंग बन गए। ठीक है, याद याद रखिएगा। यानी शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया, आधा अंग कहा गया। उस समय जानते क्या था? उस समय था सती प्रथा। सती प्रथा का रूल था उस समय। क्या रूल था कि अगर पति मर जाए, क्या हो जाए? डेथ कर जाए, मतलब गुजर जाए, तो पत्नी को जिंदे जलाया था उसको सती पर, चिता पर। बट अगर पत्नी मर जाए तो पति नहीं जलता था, वो प्रथा था। ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले एक प्रथा था। ठीक है ना, इस चीज को देखिए, सती प्रथा था उस समय, इसको किया गया। बहुत चीज आगे बताएंगे कैसे इसको बहिष्कार किया गया, इसके बाद लाया गया। ये चीज पढ़ाना है हमें। ठीक है ना, तो हमारे सब वेद में बताया गया है, अभी नहीं, ये वेद में सब लिखा गया है कि भाई स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। लोग कहता है ना, वो चीज बताया गया है। आज तो क्या लक्ष्मी कहा गया है, जो भी कहो। मनुस्मृति, उस समय जैसे हमारा अभी संविधान चल रहा है, उस समय वेद में एक संविधान चल रहा था, इसका नाम क्या था? मनुस्मृति था। तो मनुस्मृति किस काल के था बाबू? तो शुंग काल के था। कौन काल था उस समय? शुंग काल था। शुंग वंश में काल, तो शुंग काल में क्या था? वो पूछ रहा है कि मनुस्मृति किस काल था? तो शुंग काल गया था मनुस्मृति। ठीक है, इसी ध्यान रखिए। मनुस्मृति एक क्या था? ग्रंथ था। पूछेगा आपका मनुस्मृति क्या था? तो मनुस्मृति एक ग्रंथ था।
अब इसी ग्रंथ को पढ़कर लोगों को बताया जाता था, पूजा पाठ जो भी करना है इसी ग्रंथ के माध्यम से हुआ करते थे। क्या रहा है, वेदांग कितने है? 6 है। वेद कितने बोला था मैंने? 4 बोला था। वेदांग में क्या है बाबू? 6 में शिक्षा के नाम जानते हो। अब जो पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा न मिल रहा है यहां से। दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा में छंद, पांचवा में ज्योतिष। ज्योतिष बाबा, ठीक है ना? दिखाते हो ना हाथ गोड़ कि देखिए तो मेरा भाग में क्या लिखा हुआ है। तो ज्योतिष हो गए। इसके बाद क्या है? निरुक्त है, ठीक है। एक क्या है बाबू? निरुक्त है। इतना चीज, यानी कहता है कि वेदांग कितने? 6। कौन कौन? शिक्षा, व्याकरण, सॉरी कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, यानी 6 को क्या है आपका? वेदांग है। वेद कितने? 4। वेदांग कितने? 6। आगे आओ, पढ़ना है तो क्या है? पुराण कितने? पुराण भी पढ़ना होगा क्लास में। पुराण कितने? 18। महापुराण कितने? महापुराण 108, ठीक है ना? तो एक चीज का जिक्र आप कर सकते हैं, पता यह भी पूछता है। 4 चीज है, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, महापुराण 108। इतना चीज को ध्यान देना है, ये 4 चीज आपको होना चाहिए, कहीं भी पूछ सकता है। वेद कितने? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हो। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। याद रखिएगा भाई चीज को, इतना चीज। कह रहा है कि सबसे प्राचीन सूत्र, मैथ का सूत्र नहीं भाई, वेद का सूत्र, ठीक है ना? मैथ के फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, प्राचीन सूत्र आपका, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे प्राचीन सूत्र आपके बीच में क्या है, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान दीजिए। तो आपका गौतम, गौतमी सूत्र है, ठीक है ना? ये गौतमी सूत्र है, ये सबसे प्राचीन सूत्र आता है, ठीक है ना? ये गौतमी सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र आता है। गौतमी सूत्र बोलिए या गौतमी धर्म सूत्र बोलिए, अपने धर्म के बारे में ही बताता है ना, इसको गौतमी धर्म सूत्र भी बोलते हैं। गौतमी धर्म सूत्र, धर्म सूत्र, ये चीज, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है बाबू, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। ये चीज देखिए, अभी बोला था पुराण कितने? तो 18 ही से पुराण आया था ना कि पुराण 18 है। में सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण है। चीज को ध्यान दीजिएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण का नाम बताना है, जो समाज के लिए और अब सांस्कृतिक धरोहर के लिए ये पुराण जो है आपको इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जानते होंगे, अग्नि है। अग्नि पुराण जो है, अग्नि पुराण ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है बाबू, ये कौन है आपका? अग्नि पुराण है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण बोल दिया फिर से, ठीक है ना? तो क्या बोलिएगा? सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण जो आपका है कौन? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है, इसको ध्यान दीजिएगा। बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी कहां से है? जो पहला कंडीशन कि महात्मा बुद्ध, ठीक है ना? आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जानते हो जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में इनका अहम भूमिका रहा। सबसे बड़ा धर्म बनाने में अभी चल रहा है ना। अभी कहता है कि एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया, पहला कंडीशन एशिया की रोशनी यही है। एशिया
की रोशनी, ठीक है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जो है नेपाल देश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल देश। आप जानते हैं मेरा पड़ोसी देश है नेपाल, वहां के रहने वाले थे। जो इनका जो जन्म हुआ था बाबू, कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, क्या जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बोलेगा मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दोनों कितने वर्ष तक जिए? तो 80 वर्ष तक, 80 वर्ष तक जीवित रहे, जीवित रहे। अब बोल रहा है कि बुद्ध की पूर्ण जन्म कहानी कौन सा ग्रंथ है भाई इसके लिए जिसमें इनका वर्णित है? तो ये ग्रंथ कौन है? जातक, नाम जानते होंगे। जातक ग्रंथ में इनकी पूरी जो कथा है पूर्ण जन्म की कहानी, इन्हीं में क्या है? वर्णित कर दिया गया है। एक है हिनयान के प्रमुख ग्रंथ। अब जानते हैं कि बाबू ये क्या आ गया है आपका? जैन धर्म। तो जैन धर्म में दो चीज है, एक है महायान और दूसरा क्या है? हिनयान है। तो हिनयान के प्रमुख ग्रंथ क्या है बाबू? कथा वस्तु है, कथा वस्तु, कथा वस्तु है। ठीक है। कहता है कि महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र में कथाओं का वर्णन किसमें लिया गया है? ये चीज को ध्यान देना है। जो महात्मा बुद्ध अभी बताया मैंने, इनके बारे में जीवन परिचय पूरा, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है ना। अभी और चीज है, इनकी ज्ञान की प्राप्ति जानते हैं। गया के पावन धरती बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने का, और नदी कौन है? गंगा नामक नदी के किनारे उन्होंने बैठ के क्या किया? इन्हें अपने ज्ञान का प्राप्ति किया इन्होंने। ठीक है ना। अब इस ज्ञान के प्राप्ति करने में इनका अनेक कथाओं का जो वर्णन किया गया है, ये आपका एक कथा का जो लिखा हुआ है, कथा वस्तु है। ठीक है ना। एक कथा वस्तु में इनका यहाँ पे क्या किया गया है? कथा का वर्णन कर दिया गया है। तो बहुत डिटेल है, वो तो आपको पढ़ाएंगे ही, बट उस पाएगा तो कब जन्म हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रचार किया, कैसे बुद्ध धर्म को आज इतना विकास हुआ, बहुत चीज पढ़ना है, बहुत बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। तो इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कोई टॉपिक जो आज नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें डिटेल हम कल ही, मस्ट कल नेक्स्ट क्लास, कल आपको बहुत ज्यादा डिटेल में उनके बारे में मैं बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो, ये सिर्फ पैरा मेडिकल ही नहीं, ITI ही नहीं, आपका रेलवे के हो या बिहार SSC का हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीके सबके लिए अलग नहीं होता है, सबका एक ही होता है। आपका बिहार का राजधानी पटना है तो क्या इसके लिए अलग होगा, उसके लिए पटना अलग हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो सबके लिए सेम होता है बाबू, चीज को ध्यान देना है। बशर्ते कल इसके बारे में ज्यादा डील करेंगे, हर चीज को बहुत बारीकी से डील करेंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए आप। कहता है कि जैन धर्म, पहला बात है जैन धर्म के, आप जानते हैं पहला बौद्ध धर्म, इसके बाद जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है, पहला कंडीशन बाबू। ये जो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जो उन्होंने प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाया, वो कौन है? ऋषभ देव है, ऋषभ देव है। ठीक है ना। आपको 23वें पूछेगा, 23वें तीर्थकर कौन है? तो कौन है बाबू? पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ है। ये चीज को ध्यान दीजिए। अब यही जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम
24वें एवं अंतिम तीर्थकर पूछेंगे तो बोलना है कुछ ही, महात्मा महावीर। महात्मा कौन है? महावीर जी हैं, ठीक है ना। अब ये जो जैन धर्म है दो भागों में बट गया था, ठीक है ना। ये जैन धर्म पहला क्या था? हीनयान था, हीनयान। और दूसरा में क्या है? महायान था, ठीक है ना। ये चीजें बहुत से राजाओं ने भी अपना धर्म ग्रंथ को चेंज करके जैन धर्म को अपना लिया। जैसे जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम जानते होंगे, इन्होंने क्या किया अंतिम में? जैन धर्म को अपनाया, इनका मृत्यु भी इसी में जन्म में हुआ, धर्म में हो गया था, ठीक है ना। तो यानी ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो महात्मा अब कह रहा है कि जैन धर्म का जो प्राचीन इतिहास कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आपका जो मिलता है इतिहास, ये आपका मिलता है आपका कल्प सूत्र। ये कहां से? कल्प सूत्र से मिलता है, ठीक है ना। ये कहां से मिलता है बाबू? कल्प सूत्र से मिलता है, चीज को ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास कहां से मिलता है? कल्प सूत्र से मिलता है, ठीक है। भैया अर्थशास्त्र जानते होंगे, इकोनॉमिक्स। अगर हम आए, ये अर्थशास्त्र कहाँ से? वो इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहा है, ये आपका वेद वाला जो है ना, उसमें इकोनॉमिक्स में बताया जा रहा है। ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य है, जो कौटिल्य का नाम जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे, ये अर्थशास्त्र कौन थे? कौटिल्य के बारे में। वो अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ नहीं बोल रहे हैं हम, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है, वो स्मिथ नहीं है। ये कौटिल्य साहब हैं, जिनका नाम क्या और नाम क्या है? विष्णुगुप्त है, ठीक है ना। ये है, ये चीज है आपको। या चाणक्य जिनको बोलते हैं आप, चाणक्य की धरती जो बिहार है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र में क्या किया गया। 15 अधिकरण, इसमें बोल रहा है कि कितना? 15 गो अधिकरण था, ठीक है। अब 180 गो जो था आपके बीच में, ये आपका क्या था? प्रकरण था, प्रकरण का खोज किया गया था, ठीक ना। अर्थशास्त्र जो है आपका, जो लेखक जो थे कौन थे? कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य। इन्होंने क्या किया? राजनीतिक के बारे में, पटना के राजनीतिक के बारे में इन्होंने वर्णन किया, राजनीतिक के बारे में बताया, राजनीतिक के बारे में, ठीक है। ये ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इतिहास की जानकारी का अनुवादक, भैया इतिहास का जानकारी तो ले लिए, बाकी इसका जो अनुवादक किया आप जानते होंगे, बहुत नाम प्रचलित हैं, श्याम शास्त्री जी हैं। ये श्याम शास्त्री साहब जी हैं, इन्होंने क्या किया? इतिहास के जानकारी का अनुवादक कर दिया, अनुवादन किया। किस भाषा में किया वो आगे नेक्स्ट बताया जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत में साहित्य लिखा, संस्कृत में तो आपको बहुत साहित्य लिखा गया। जैसे आपका पंचतंत्र, ये भी संस्कृत में ही लिखा गया। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा लिखे, ये विष्णु शर्मा, ये भी संस्कृत में ही लिखा गया। बट आपको इस वेद के बारे में पूछ रहा है, इसमें जो संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया, वो किसका संस्कृत ग्रंथ लिखा गया? तो आप जानते होंगे कलहन, कलहन का नाम सुने हैं? कलहन जो वो संस्कृत में लिखा। कलहन जो है लेखक जिसका कौन है? चंद्रवरदाई का नाम सुने होंगे। राजतरंगिणी के लेखक, राजतरंगिणी, एक बुक था राजतरंगिणी, ठीक है ना। तो राजतरंगिणी का जो लेखक कौन थे आपका? कलहन थे, यही कलहन। अब इसको किस में लिख दिया गया है? संस्कृत में लिख दिया है। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी हुआ करते हैं। किसका नदी बाबू? राजाओं की नदी होती है, राजाओं की नदी होती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ ये होता है। अब ये जो राजतरंगिणी जो आपका है, ये कहाँ की इतिहास है? कश्मीर का इतिहास से लिया गया। कहाँ की इतिहास बाबू? कश्मीर, कश्मीर का इतिहास, ठीक है। यहीं से उसका वर्णन इन्होंने किया है इस चीज को, ठीक है। चीज को ध्यान देना है।
कहता है राज तरंगिणी में सर्ग कितने हैं, उसमें तो जो सर्ग होते थे ना, वो सर्ग कितने होते थे, आपको 8 हुआ करते थे। ठीक है। छछनामा के लेखक कौन है, तो छछनामा के लेखक कौन है, अली अहमद है। ठीक है ना, अली अहमद है, अली अहमद है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बस आज क्लास इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपको, अगला पार्ट आपको अगले दिन आपके बीच में आएंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा जो बताइएगा। ठीक, थैंक्स।